नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज घर पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के रिजर्व पुलिस लाइन में हुई है। जैसा कि आपको बताते चले कि अभी कल का एक मामला जो है हाईलाइट हुआ है, जिसमें रूबी श्रीवास्तव ने जनपद अयोध्या के श्री प्रसिद्ध पवन देव जी महाराज पर आरोप लगाए हैं कि वो उनके साथ जो भी उनका कुछ था। ऐसे में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हमारे साथ रूबी श्रीवास्तव, जो कि बिहार जो है प्रदेश के सिवान जिले की रहने वाली है, आज उन्हीं के भाई से हम बातचीत करेंगे, जो कि बिहार से चलकर वो जनपद अयोध्या आए हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि वो बिहार से चलकर जनपद अयोध्या क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्योंकि रूबी श्रीवास्तव उनकी सगी बहन है। तो सीधा हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। विकास श्रीवास्तव जी, आप बिहार के सिवान से चल के अयोध्या आए हैं, तो क्या मेन उद्देश्य है? मेरा मेन उद्देश्य हम अपने परिवार की छवि बचाना, अपनी परंपराओं को बचाना। जो हमारी बहन ने ध्वस्त कर दिया है, जो वो कई तरह के मामले हनी ट्रैप वगैरह के गिरोह के साथ जुड़ी हुई है, इन चीजों से अपने आप को बचाना और समाज में सबकी आंखें खोलना कि वो ऐसा कर रही है, सभी लोग उससे आगाह हो। आपको कैसे पता चला जनपद अयोध्या में कुछ मामले जो है प्रकाश में आए? ये मीडिया के मामले मुझे पता चला। कब पता चला आपको? मुझे ये कल रात को पता चला। कल रात को आपको पता चला? नहीं, क्या परसों सुबह पता चला? परसों सुबह या कल रात को। ये जनपद अयोध्या में ये खबर चल रही है कि आपकी बहन रूबी श्रीवास्तव और अयोध्या के मलेथु कनक के निवासी हैं, जो है पवन देव जी महाराज। तो उनको मतलब उनके ऊपर कुछ FIR वगैरह भी दर्ज हुई है। तो क्या कहेंगे ये? देखिए, ये सब बेबुनियाद है, क्योंकि मेरी बहन की जो भी बात नहीं मानता है, जो उससे ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होता, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। ठीक है, उसके पति, अपने ससुराल या खुद वो कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। उसका वो एक नेचर हो चुका है, वो साइको हो चुकी है एक तरह से। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो कई लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर चुकी है। उसके पीछे कई गिरोह है, कई लोग हैं, बड़े अधिकारी उसके संपर्क में। क्योंकि अधिकारी नहीं होते तो मुकदमा नहीं लिखा जाता। एक महिला आती है, 60 महिला आती है, उसका भाई है, परिवार है, एक बार पूछा क्यों नहीं गया उसके परिवार से, उसके ससुरालियों से? और मामले में दिखा रही है कि 10 महीने से मैं अपने ससुराल में नहीं थी, मैं किसी के घर पे थी। जिसके भी घर पे थी, क्यों नहीं उसके ससुराल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई? लिखवानी चाहिए ना, हमने क्यों नहीं लिखवाई? मेरी बहन है, मैं उसके लिए सक्षम हूँ हर जगह शासन प्रशासन में बैठने के लिए, मगर वो सिर्फ और सिर्फ झूठ, हर जगह बेबुनियाद मामला दर्ज करा रही है। नहीं, तो जैसे यहाँ पर मामला हुआ है, पवन देव जी महाराज के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। आप कह रहे हैं झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने अभी जो एक प्रार्थना पत्र जो है SP महोदय को दिया है, उसमें आपने लिखा है हनी ट्रैपिंग और कई अराजक तत्वों के साथ गैर संबंध। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको कब हुई? इन सब चीजों की जानकारी हमें पिछले 6 से 7 सालों से हमें चल रही है, क्योंकि उसके परिवार द्वारा बताया जा रहा है। तो दिन रात फोन पे बात करती है, उसके ससुरालियों द्वारा हमें बताया जा रहा है। ठीक है, मेरे पापा बेटे पड़े हुए थे, तो मेरे संपर्क में सभी लोग तभी आए थे, और हम तब से इसको समझा रहे हैं, मान जा। कई जगह हम लोगों ने जाके सॉर्ट आउट पर्सनली किया, हाथ पांव जोड़ के, कहीं हम पिटने की हमारी नौबत आई, कोई हम लोगों ने हमको धमकाया है। देखिए, लेकिन हमने अब तंग आकर, क्योंकि समाज में जब हम निकलते हैं तो पब्लिक में हमारे भी समाज है, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार है, बोलते हैं तुम्हारी बहन, सुसाइड करने का मन करता है। तो पवन देव जी महाराज से और आपकी बहन रूबी श्रीवास्तव से क्या कभी ऐसे मुलाकात हुई? कैसे क्या हुआ? क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले एक फेसबुक पर फोटो भी वायरल हुआ था। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, आजकल तो AI चल रहा है, AI का जमाना है, और यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने मुझसे पिछले 2 महीने पहले 20,000 रुपए लिया, तो क्या आप साबित कर पाएंगे कि हमने नहीं लिया? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। अगर यदि मैंने बोलूं कि 20,000 रुपए आपने मुझसे लिया प्रीवियस 10 डेज बिफोर, क्या आप मुझे साबित कर पाएंगे कि नहीं लिया, मैंने कैश दिया है? चलिए केस लगता है। इसलिए वो महिला दुरुपयोग करिए, हर जगह किसी पे 307 लगाते, किसी पे 6 लगाते, किसी पे कुछ लगाते, किसी पे 302 लगाने की कोशिश करती है, और उसके मुकदमा भी तुरंत दर्ज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप उसके खिलाफ आज यहाँ आए हैं, SP साहब को आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया है, तो आप लोगों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही हो? नहीं, हमारे खिलाफ देखिए कार्रवाई तो हमारे खिलाफ हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, जो भी धमकियां मिलती है इसकी तरफ से मिलती हैं,
जब हम लोग इसको डांटते हैं। आपने इनके पति से कभी बात की कि नहीं बात इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर तो मैंने बात किया नहीं, अभी नहीं किया। पहले 2-4 मामले जो हुए थे, जैसे स्कूल में पढ़ाई जाती तो वहाँ मामले हुए थे, इस मामले में हमने बात किया। उन्होंने मेरे को रो रो के सारी बातों को बताया। हमारे 2 बेटे, हमारे बेटे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने डाटा समझाया, लेकिन जब हमने डाटा समझाया तो उल्टा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होने लगी। मुकदमा कर दी है आपने। नहीं, क्या ससुराली जन आपकी बहन जो है उससे मतलब उसको अपने यहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या आपकी बहन मतलब उन पर कोई मुकदमा ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, मेरी बहन पहले उन लोग पर भी मुकदमा कर चुकी है। अपने ससुराल पर? हाँ जी, जहाँ जाती है बोलते मैं महिला हूँ, लिखो वरना मैं आग लगा लूंगी शरीर में। उनमें से एक ही कहना, मैं महिला हूँ, लिखो आग लगा लूंगी शरीर में, रोलर चला दूंगी, वो कर दूंगी और तुम्हें जेल करा दूंगी। तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते हैं। रहती उन्हीं के घर में है, 2 बेटा है, एक बड़ा बेटा करीब 12 साल का, छोटा बेटा 7 साल का, जो दोनों बेटों के भविष्य खराब हो रहा है इसकी वजह से। और ये समाज में अराजकता फैला रही है, गलत, हर जगह गलत गतिविधियां कर रही हैं समाज में। आज हम लोग को बदनाम होना पड़ रहा है। मेरे पिताजी भी इसी के कारण मरे थे। आपके यहाँ आने से पहले आपकी और पवन देव जी महाराज से कोई बात हुई इस मामले को लेकर? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं है पवन देव जी महाराज जी से। ऐसा तो नहीं है पवन देव जी महाराज आपको कुछ बताए हों कि आप आइए हमारी तरफ से बयान दीजिए या ऐसा कुछ? आपको एक चीज बताऊं कि पवन देव जी महाराज हो या आप हो, मैं सत्य के साथ हूँ। मेरे मेन पर्पस आने का सिर्फ ये है, हमारे जो मंदिर, मैं जैसे आप सुनिए एक सेकंड, आपकी बहन ने कल बहुत सारे एविडेंस दिखा रही थी कि ऐसा है वैसा है, जो आप कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से है हनी ट्रैपिंग, ऐसा क्या आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत मौजूद है? देखिए, साक्ष्य, अगर अच्छी साक्ष्य की बात करें तो मैं जरूर आपको मौजूद करा सकता हूँ। नहीं, आपने एसपी साहब को आज यहाँ ज्ञापन दिया, उनको शिकायती पत्र दिया, तो उन्होंने भी पूछा होगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है? तो क्या बताया आपने? मेरे पास है, वीडियो है, 1 सेकंड पकड़िए, 1 सेकंड पकड़िए, वीडियो देखिए। आपके पास वीडियो है? लाइए, थोड़ा कैमरा सामने लाइए, दिखाते हैं इनको कैसे कौन सा वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है इससे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ब्लैकमेलिंग करती है लोगों से। अब देखिए, जरा कैमरामैन से कहेंगे जूम करें और इसको दिखाएं कि किस तरीके से जो है इनके भाई भी पूरे एविडेंस के साथ आज जनपद अयोध्या एसपी साहब के पास आए हैं। और देखिए, और भी बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे हैं। वो ये देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है इनके पास, ये भी आप लोग सुन लीजिए। इधर लाइए, हमको दीजिए कई लोगों से। अच्छा बनने की कोशिश नहीं कीजिए। और क्या चाहते हो? डिटेल पूछना चाहते हो? बोलो, कौन बोल रहा है? अच्छे से पहचान रहे हो कौन बोल रहे हो? क्या नहीं झगड़ा करवा सकते हो? इस तरह की बातें सबके साथ करते हैं। ठीक, हम समझ गए आपकी बात। तो आप क्या जो है यहाँ पर आए हैं पवन देव जी महाराज के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप है ये कहाँ तक सत्य है? हम उन्हीं के लिए नहीं, पूरी जाति के लिए आए हैं। नहीं, जो आरोप ये लगा है ये सही है या गलत? नहीं, बेबुनियाद है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं भाई हूँ, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? मैंने जिस बहन के लिए अपनी कार कटवा दी उसके विवाह में, जब मेरे पिताजी के खाते से 3-4 लाख रुपए धोखे से निकल गए थे किसी के द्वारा, और मैंने अपनी कार कबाड़ में कटवा कर उसको विवाह का जो भी पेमेंट बैलेंस हमने क्लियर किया, क्या हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे? तो आप देखिए, आज रूबी श्रीवास्तव के भाई विकास श्रीवास्तव बिहार जिला सिवान से चल के जनपद अयोध्या एसपी महोदय को शिकायती पत्र देने आए हैं कि जिस तरीके से ये हनी ट्रैप के जरिए और किसी जो है मामले में लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना, ये सारी वारदात जो इनकी बहन कर रही है, ऐसे में ये प्रशासन को और जो नए युवक हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि इन सब चीजों से दूर रहें। और इनका ये भी कहना है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती करती है, दोस्ती करने के बाद लोगों को फंसाना, ऐसा ही जो है मामला इनके भाई ने बताया है। कहां तक आपको सत्य लगता है, कहां तक असत्य लगता है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ऐसी चीजों से वो बचे रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप सभी मेरे प्रियजनों को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक प्रकरण चल रहा है, मेरे खिलाफ किसी महिला के द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया है जो कि बिल्कुल मिथ्या है। मेरा किसी भी रूप से उससे कोई संबंध नहीं है।
कोई वार्तालाप नहीं है। जिस भी प्रकार से वो बताया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरे बढ़ते हुए नाम को, बढ़ते हुए यश को नहीं कुछ लोग पचा पा रहे हैं, इसलिए कुछ अराजक तत्व मिलकर उस महिला को मिला करके और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा दिए, मेरे खिलाफ फर्जी मीडिया में चीज़ें फैला रहे हैं जो बिल्कुल मिथ्या है। कभी उससे कोई संबंध नहीं रहा है, ना वो घर आई है, ना कोई गहना गुड़िया किसी से दिया है, ना कोई दर्शन के बहाने बुलाया गया है, कहीं कोई संबंध नहीं रहा। बिल्कुल 100% झूठ है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 6 महीने से ज़्यादा बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। 20 लाख रुपया दो, नहीं तुम पे मुकदमा लिखा देंगे, जेल जाना चाहते हो क्या, तुम्हारी छवि खराब कर देंगे, तुम संत महात्मा हो, मैं महिला हूँ, जहाँ जो कह दूँगी मेरा कमिटमेंट चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ऐसी भ्रामक चीज़ें बनाकर फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण मुझे मानसिक तनाव भी हुआ। और जिस कारण मैंने दिसंबर महीना में 6 दिसंबर को उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है। उसने आज झूठी FIR की है। मैं 6 महीना पहले उसके खिलाफ जाकर के मुकदमा कर दिया हूं, जो मुकदमा मेरा चल रहा है। नोटिस कटती है, महिला नहीं आती है। दूसरी बात, उसका परिवार स्वयं अयोध्या आया हुआ, उसका सगा भाई और उसकी सगी भाभी, और वो दोनों स्वयं कह रहे हैं कि महिला किस कृत्य की है, इस महिला किस प्रकार के विचारों की है। इसका काम है ठगी करना, लोगों को शिकार करना, लोगों का पैसा ऐंठना, लोगों की छवि को बर्बाद करना। पैसा दो, नहीं तो मुकदमा लिखा देंगे। इनका एक गिरोह बनाया हुआ है, कुछ इनके मिले हुए गुंडे हैं, लोग हैं जिसके साथ इसका अनैतिक संबंध होगा, इस कारण से ऐसा कर रही है। इसका स्वयं का भाई कह रहा है कि बहन मेरी झूठ बोल रही है। उसने स्वयं एक षड्यंत्र अपने भाई के साथ मिलकर बनाना चाहा कि 30 लाख रुपया कि कितना लाख रुपया मांग लेंगे, थोड़ा तुम्हें दे देंगे, हम रख लेंगे और इसको फंसा देंगे। नहीं मानेगा तो इसके खिलाफ मैं महिला हूँ, मेरी सुनी जाएगी, जहाँ चाहूँगी खड़ी हो जाऊँगी, मेरी बात सुनी जाएगी, इसका कोई कुछ नहीं सुनेगा। इस संत है, उसको बदनाम कर दूंगी और फर्जी रेप का मुकदमा लिखा दूंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जांच चल रही है, मैंने पूरा सहयोग किया है, सब कुछ चीज़ें हो रही है। मैंने अपने वकील साहब को सारी चीज़ें बता दी हैं। आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सभी मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मेरे गांव के, मेरे आसपास के लोग, मीडिया बंधु, आप केवल एक पक्ष को सुन करके मुस्लिम घोषित न करिए, क्योंकि आरोप लगा हुआ कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगने से कोई दोषी नहीं होता है। आरोप तो कोई किसी पे जाके लगा दे, दोष जब न्यायालय सिद्ध करेगा तब होगा। इसलिए चीज़ें चलने दीजिए, धैर्य बनाइए। केवल उस महिला के कहने मात्र से नहीं, उसका सगा भाई है, उसने भी अपना बयान दिया, आप उसको भी चलाइए, उससे मिलिए, उससे बात करिए। वो स्वयं अपनी बहन के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए जा रहा है, तो सोचिए कोई सगा भाई ऐसा क्यों करेगा। ये महिला फ्रॉड है, जालसाजी कर रही है और केवल पैसा ठगना है, मेरी छवि को बर्बाद करना है। मेरी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर इसने ऐसा षड्यंत्र किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, न्याय होगा, सबके सामने आएगा। आप लोग साथ बनाए रहिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रभु महादेव जी जरूर कृपा करेंगे। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।